अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं पिंडी आई हुई हूँ किसी काम से, लेकिन एक टॉपिक था जिसके ऊपर मुझे लगता है कि मेरी बात करनी बहुत ज़रूरी है। वो टॉपिक आजकल का है जॉयलैंड। सबसे पहले तो हम ज़रा शोबिस की बात कर लें। देखिए, मैंने शोबिस के बारे में आज तक बुराई इसलिए नहीं की क्योंकि इट्स अ रेगुलर प्रैक्टिस कि जब हम किसी प्रोफेशन को छोड़कर आते हैं तो सबसे पहले हम उसके अंदर कीड़े निकालते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। शोबिस में बहुत अच्छे लोग भी हैं, जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं उनमें बाज़ बहुत अच्छी फैमिली से भी हैं और बहुत मेहनत से काम करते हैं, और इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं मैंने देखी, इखलाकी बुराई जो कि लोग एज्यूम कर रहे होते हैं। अब बात रही कंटेंट की, वह बहुत गलत तरीके से मैनेज हो रहा है। पाकिस्तान में हर उस ड्रामे को पब्लिसिटी मिलती है, उस ड्रामे को बड़े चैनल्स उठाते हैं जो कि आपके माशरे को ख़राब करते हैं, पॉइजन करते हैं। कैसे? ससुर और बहू का अफेयर दिखाएंगे, भतीजी और चचा का अफेयर दिखाएंगे, या कोई गलत बात दिखाएंगे, कोई गलत नज़र रखेगा। बहनोई और साली को आप गलत तरीके से देखेंगे। चाइल्ड अब्यूजर्स बड़े हसीन, बड़े गुड लुकिंग दिखाएंगे कि चाइल्ड अब्यूजिंग तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बड़े हैंडसम किस्म के लड़के काम करते हैं। ये स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं आपके माइंड्स के लिए, और ये मैंने खुद देखा है कि इस तरह के जब आप टॉपिक्स के ड्रामाज लेके जाते हैं वो बड़े चैनल्स खरीद लेते हैं। वाई? बिकॉज दे आर फंडेड। अब मुझे नहीं पता मुझे सच बोलने की कितनी सज़ा मिलेगी, पहले भी काट चुकी हूँ, लेकिन मुझे मुझे अफसोस होता है जब मेरे पाकिस्तान के साथ कोई गद्दारी करे। हम सबको अपने आप को सही करने का पूरा हक है। अब आप मूवी इंडस्ट्री की तरफ आ जाए, हर वो फिल्म जो कि जिसमें पाकिस्तान की, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की बुराइयां दिखाएं कि इधर खवातीन के साथ जुल्म होता है, उन पे एसिड फेंक के जाते हैं, इधर गुर्बत है, इधर गंदगी है, तो उसको सारा जो वेस्ट है ना वो उसको अवार्ड्स देना शुरू कर देता है। उसकी दो वजूहत है। एक तो ये कि हमारे सारे लोग जो है वो इस लालच में कि जी हमें इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलेगा, हमें इंटरनेशनल फेम मिलेगा, तो इस तरह की टॉपिक्स पे फिल्में बनाते हैं। दूसरा ये है कि पूरी दुनिया जो है वो इस्लाम के बारे में एक गलत कॉन्सेप्ट रखती है, तो उनके दोनों मकासद जो है वो इससे पूरे हो जाते हैं। अब जॉयलैंड में इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान में आजकल जिस बात की मुझे भी बड़ी परेशानी होती है वो ये है कि कौम लूत को अपनाना एक फैशन बन गया है। आप शोबिज में या किसी भी बड़ी जगह पर जाएं तो वहां पर आपको एक ऐसा बंदा जरूर नजर आता है जो कि अल्लाह की तरफ से ना भी हो तो वो खुद ऐसा बन रहा होता है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जो उनको सपोर्ट करते हैं। एक लॉबी उन्होंने बना दी है ताकि पाकिस्तान में गेइज्म को प्रमोट किया जाए। जॉयलैंड भी एक ऐसी मूवी है जिसमें एक शादीशुदा इंसान को एक ख्वाजा सरा से प्यार हो जाता है, और ऐसा ख्वाजा सरा नहीं जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसको दिखाते हैं यार, ख्वाजा सरा ने जॉब कर ली, ख्वाजा सरा ने पीएचडी कर ली, ख्वाजा सरा किसी बड़े लेवल के ऊपर फाइज हो गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो ख्वाजा सरा जो कि क्लब डांसर है, उससे एक शादीशुदा बंदे को प्यार होता है, एंड ही टेक्स अ स्टैंड फॉर हर। पहली बात तो ये है कि कौम लूत का आपको पता है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी तक को सज़ा मिली, हालांकि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थी, बट वो सपोर्ट करती थी ऐसे लोगों को, ऐसी कौम को सपोर्ट करती थी। तो आप में से जो जो ये फिल्म देखने के लिए जाएगा वो इनडायरेक्टली ऐसी कौम को सपोर्ट कर रहा है। और वो जो सज़ा थी वो आप जानते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि उसका कितनी दफ़ा जिक्र हुआ है कि उसमें सबसे पहले एक चीख से लोग मरे, जो चीख से बच गए, फिर ज़मीन उठाकर उल्टा दी, फिर जो उससे बच गए उनके ऊपर निशान नाम के पत्थर फेंके उनके, कि वो पत्थर जाकर लगे और वो पत्थर स्किन से आर पार, बॉडी से आर पार हो जाते थे। तो हम ऑलरेडी बड़े अजाब के मुस्तहिक हो चुके हैं ऑलरेडी। जो पाकिस्तान में जिस तरह के काम हो रहे हैं, पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक की मैं ज़्यादा बात करूँगी क्योंकि वी नो हमारे पास आखिरी मैसेंजर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, हमें नो हाउ है, तो हमारी जो सज़ा है वो ज़्यादा बनती है। तो अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और देखिए, गवर्नमेंट लेवल और ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पाकिस्तान की अपर सोसाइटी है, जो शोबिस की अपर सोसाइटी है, ये जो चैनल मालकान हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, दे विल नेवर डू एनीथिंग पॉजिटिव। पॉजिटिव हम कैसे कर सकते हैं कि हम ऐसी चीज़ों को फ्लॉप कर दें? ये फिल्में बैन नहीं हो सकती हैं। उसकी वजह ये कि बहुत बड़ी लॉबी है जो उनके ऊपर काम कर रही है। हम हर बंदा अपने इंडिविजुअल एंड पर ये कर सकता है कि वो ऐसी चीज़ों को देखने ही ना जाए, उसको इग्नोर करे एज इफ इट डजंट एग्जिस्ट। तो ऐसी जो बुराइयां हैं, ऐसी जो हरकतें हैं, ये खुद ही मर जाएंगी। दूसरा, अपने बच्चों को इस चीज़ से भी बचाएंगे। अगर आप स्कूल और कॉलेजेस में देखें तो बड़ा फैशन हुआ हुआ है, लड़के अपने बाल डाई कर रहे हैं, अपने बाल लंबे लंबे अजीब अजीब हेयर स्टाइल्स कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें वहाँ पर लेकर जा रही हैं। खुदारा आप अपने घरों को तो हम सब संभाल सकते हैं ना, तो अपने घरों को संभालें, और लोगों को बुरा भला ना कहें। जो जो लॉबी इनके सामने ऊपर काम कर रही है वो आपके सामने है ही नहीं। तो पाकिस्तान में सब लोगों से मैं दुआ करती हूँ कि हमने ऑलरेडी ज़लज़ले का अजाब देखा, सुनामी जैसे पानी का अजाब देखा, हवाओं का अजाब देखा। अब
वबाओं का अजाब देखा, कोरोना इतनी बड़ी बीमारी आई, तो अब बाकी अजाबों से अल्लाह हमें बचाए। क़यामत करीब आ रही है, हम जितने भी लोग इस वक्त जिंदा हैं, आप यकीन माने कि वी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द एंड इज़ वेरी नियर बाय, और उस एंड को अपने लिए खौफनाक मत बनाएं। दुनिया में गुम थी, खता पर खता की, ना मैं कुछ भी समझी, ना तूने सजा दी। अना की दीवारें महल ख्वाहिशों के जो तूने गिराए, कोई